अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जी आज की हमारी एक एक्सरसाइज है 2.2 जिसका टॉपिक है लोगार्थम ऑफ आ रियल नंबर, यानी कि हम रियल नंबर का लोगार्थम किस तरीके से लेते हैं। ठीक है, तो बच्चे हम इसकी सीधा जो है वो जनरल फॉर्म की तरफ आते हैं। लोगार्थम की जो जनरल फॉर्म है वो कुछ इस तरीके से है, लोग बेस बी इंटू एक्स इज़ इक्वल टू वाई। अब ये बी क्या है, बी हमारे पास क्या होता है जी, बेस है। ये जो एक्स है ये वो नंबर है जिसका हमने लॉग लेना होता है। ठीक है, यानी कि बेस को अगर हम इग्नोर करें तो लॉग किसके साथ है, एक्स के साथ है। यहाँ पे एक्स की जगह कोई भी नंबर हो सकता है जिसका हम लोगों ने लॉग लेना होता है। और ये जो वाई है ये हमारे पास एक्सपोनेंट होता है। अब मैं एक्सपोनेंट क्यों कह रही हूँ, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को जो है वो समझ आ जाएगी कि वाई किस तरीके से एक्सपोनेंट है। ठीक है, तो अगर हम इसकी लॉग की जनरल फॉर्म की बात करें तो वो इसकी ये शेप होती है। और अगर हम लोगार्थम को, अगर क्वेश्चन हमारे पास लोगार्थमिक फॉर्म में है, इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो वो हम कुछ इस तरीके से करते हैं। अब ये जो बेस है ना, ये फिर क्या हो जाएगी, इसको हम बड़ा कर देते हैं। अब यहाँ पे ये जो रह गया एक्स रह गया और ये जो वाई रह गया, इन दोनों ने अपनी जगह चेंज करनी होती है। ठीक है, वाई ने एक्स वाली जगह पे जाना होता है और एक्स ने वाई वाली जगह पे जाना होता है। अगर आप देखें तो अगर मैं वाई को लेफ्ट साइड पे लेके आती हूँ तो यहाँ तो बी ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो दैट मीन्स बी क्या हो जाएगा, वाई सॉरी जो वाई है वो क्या हो जाएगा, बी की पावर पे आ जाएगा और इज इक्वल के इधर हो जाएगा एक्स। तो ये बच्चे आपका अगर देखें तो ये आपके पास लोगार्थमिक फॉर्म है। ठीक है, रियल नंबर की कौन सी फॉर्म है, ये लोगार्थमिक फॉर्म है। जबकि ये आपके पास कौन सी फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। और पता कैसे चल रहा है कि आपके पास कोई भी ये नंबर है जिसकी ये पावर है। ठीक है, तो इन दोनों का ये जो है वो इस तरीके से रिलेशन है कि अगर आपने लोगार्थमिक को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है तो आप उसको इस शेप में लेके आएंगे, और अगर आपने एक्सपोनेंशियल को लोगार्थमिक फॉर्म में लेके जाना है तो आप उसको इस शेप में जो है वो कन्वर्ट करेंगे। ठीक है जी, हमारा क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लोगार्थमिक फॉर्म, यानी कि क्वेश्चन हमारे पास जो है वो एक्सपोनेंशियल की शेप में होगा, तो हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, लोगार्थमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यानी क्वेश्चन हमारे पास, यानी कि अगर हम लोगार्थम की उसकी जनरल फॉर्म की बात करते हैं तो लॉग बी इंटू एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, हमने क्वेश्चन को इस शेप में कन्वर्ट करना है, जबकि क्वेश्चन हमारे पास किस शेप में होगा, बी वाई इज इक्वल टू एक्स, इस शेप में क्वेश्चन गिवन होगा। तो चलें हम अपने क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है 10⁻³ इज इक्वल टू 1000। ठीक है जी, तो हमने क्या करना है, लोगार्थमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो सीधा सीधा हम लोग लॉग अप्लाई करेंगे। लॉग, अब ये 10 है ना, आप यही समझे 10 जो है वो किसकी जगह पे है, बी की जगह पे। ऐसा ही है, तो जब हम इसके ऊपर लॉग वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे तो बी कहाँ पे आ गया था, बी बेस में आ गया था, तो सेम ऐसे ही 10 कहाँ पे आ जाएगा, बेस की जगह पे आ जाएगा, और 1000 और 3 जो है वो उन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी। तो 1000 इधर आ जाएगा इज इक्वल टू, ये आ गया 3 इधर। तो ये बच्चे आपका फर्स्ट जो है वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके जी, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में है 2⁻8 इज इक्वल टू 256। सिंपल क्या करेंगे, लॉग अप्लाई किया, लॉग 2 जो है वो बेस में आ जाएगा, 256 इज इक्वल टू 8। तो ये हमारा आंसर आ गया। ओके जी, थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट है 3⁻³ इज इक्वल टू 1/27। तो सिंपली क्या करेंगे, लॉग 3 जो है वो बेस में आ जाएगा, 1/27 इधर आ गया इज इक्वल टू -3 दूसरी साइड पे चला गया। तो ये बच्चे हमारा थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट है जी हमारा, उसमें है 20⁻² इज इक्वल टू 400। तो क्या करेंगे, लॉग 20 जो है वो बेस में आ जाएगा, 400 इस साइड पे इज इक्वल टू 2 इधर आ गया, तो ये आपका आंसर आ गया। ओके, फिफ्थ पार्ट है जी। फिफ्थ में है 16⁻1 - 4 इज इक्वल टू, सॉरी 1/4 इज इक्वल टू 1/2। तो सिंपली क्या करेंगे, लॉग, अब बेस में आ जाएगा 16 और 1/2 इधर आ जाएगा इज इक्वल टू -1/4। तो ये आपका आंसर आ गया। ओके, सिक्स पार्ट है जी हमारे पास। सिक्स पार्ट में है 11⁻² इज इक्वल टू 121। सिंपली क्या करेंगे, लॉग अप्लाई करेंगे, बेस में 11 आ जाएगा और 121 इधर आ जाएगा इज इक्वल टू 2। तो ये आपका आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं जी, हमारा सेवन्थ पार्ट है। सेवन्थ पार्ट इज P इज इक्वल टू Q⁻R। तो ये बच्चे हमारे पास जो है, पहले क्वेश्चन में क्या था कि लेफ्ट साइड पे आपके पास पावर वाली वैल्यू थी, जबकि सेकंड साइड पे जो है वो आपके पास सिंपल वैल्यू थी। तो हम लोगों ने, मतलब इसमें और कोई फ़र्क नहीं है, साइड चेंज हो गई है, तो इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, लॉग अप्लाई करेंगे, लॉग, अब इसमें पावर में क्या, सॉरी बेस में आ जाएगा Q
R इज़ इक्वल टू P। तो ये बच्चे इसका आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 32 माइनस 1/5 इज़ इक्वल टू 1/2। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लॉग बेस में आ जाएगा 32, इधर आ जाएगा 1/2 इज़ इक्वल टू -1/5। तो ये बच्चे इसका आंसर आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 में है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी कि अब हमारे पास क्वेश्चन किस शेप में होगा, लोगारिथमिक फॉर्म में होगा। हमने किस में कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंशियल शेप में कन्वर्ट करना है। तो अपना फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं जी। फर्स्ट पार्ट है लॉग बेस 5 125 इज़ इक्वल टू 3। तो सिंपल हम क्या करेंगे जी, लोगारिथमिक फॉर्म में है तो इसको जब हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है तो वो क्या हो जाएगा, b पावर में y और ये आपके पास x इधर आ जाएगा। तो इस शेप में करेंगे। तो अब यहाँ पे बेस में 5 है, 5 ऐसे आ जाएगा, 3 जो है 5 की पावर हो जाएगी और ये हो जाएगा 125। तो ये इसका आंसर आ गया। ओके, सेकंड पार्ट देख लेते हैं जी। सेकंड में है लॉग बेस 2 16 इज़ इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा 2 पावर में 4 आ जाएगा इज़ इक्वल टू 16। तो ये आपका सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। ओके, लॉग बेस 23 1 इज़ इक्वल टू 0। क्या करेंगे, 23 बड़ा हो जाएगा, 0 जो है वो इसकी पावर में और इक्वल टू 1। तो ये जी सॉल्व हो गया। ओके, फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में आ जाता है लॉग बेस 5 और 5 इज़ इक्वल टू 1। सिंपली 5 बड़ा हो जाएगा, पावर में 1 आ जाएगा और इस साइड में भी 5 हो गया। तो ये आपका आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है हमारा लॉग बेस 2 और 1/8 इज़ इक्वल टू -3। तो सिंपली क्या करेंगे जी, यहाँ पे अब 2 जो है वो बड़ा हो जाएगा, -3 उसकी पावर में आ जाएगा और 1/8 जो है वो दूसरी साइड पे आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सिक्स पार्ट है 1/2 इज़ इक्वल टू लॉग बेस 9 और ये है 3। तो अगेन बच्चे ये साइड चेंज हो गई, ये तरीका सारा वही रहेगा। बेस में 9 है तो 9 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, 1/2 उसकी पावर में और इक्वल टू 3 इधर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 5 इज़ इक्वल टू लॉग, इसमें आ जाएगा बेस 10 और ये है 1 और 1 2 3 4 एंड 5। तो अगेन 10 बड़ा हो गया और इसमें जो है वो ये नंबर जो इस पे आ जाएगा, इसमें बेस बन जाएगा 5, सॉरी पावर जो है 5 हो जाएगी और ये नंबर इसमें आ जाएगा 1 2 3 4 एंड 5। तो ये आपका जी आंसर आ गया। ओके, हमारे पास इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है लॉग 4 1/16 इज़ इक्वल टू -2। तो सिंपल क्या करेंगे, 4 जो है वो बड़ा हो गया, -2 4 की पावर में आ जाएगा इज़ इक्वल टू 1/16 जो है वो इक्वल के इस साइड पे आ जाएगा। तो ये बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद करती हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अगर ना समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हैं। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।